अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो है बच्चों नहम जमात का जोग्राफिया का पहला बाब हमारी रियासत कर्नाटका के ताल्लुक से क्या है चंद मालूमात हासिल करेंगे। हमारी रियासत कर्नाटका, जो हमारी रियासत है बच्चों वो कर्नाटका रियासत है, जो हम हिंदुस्तान के नक्शे में अंदर जो यहाँ पर रेड मार्क के अंदर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कर्नाटक की क्या ये रियासत है। हिंदुस्तान के जो ये हमारे हिंदुस्तान के जुनूब के हिस्से में क्या है हमारी कर्नाटक क्या है आती है। चलिए इसके ताल्लुक से क्या है चंद मालूमात क्या है हासिल करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी रियासत जो है कर्नाटका, ये कर्नाटका का नाम इसको किस तरह आया हुआ है। देखिए यहाँ पर करुनाडु जो है एक नाम का पस मंजर, मतलब जो हमारी रियासत है जिसको हम कर्नाटका बोल रहे हैं, तो इससे पहले क्या इसको हम अलग अलग नाम से क्या है बुलाते हैं और बुलाया क्या है जाता था। हमारे कर्नाटक रियासत को हम जो है करुनाडु, जो कन्नड़ा का जो वर्ड है करुनाडु, करु मतलब काला, काली घर को, काला मिट्टी की जो है वो काली मिट्टी होता है। नाडु मतलब एक इलाका, एक जमीन, मतलब काली मिट्टी से बना हुआ इलाका या फिर काली मिट्टी की जमीन को हम क्या है करुनाडु कहते हैं। यहाँ पर देखिए करु प्लस नाडु इज इक्वल टू जो है काली मिट्टी की जमीन है। जो है तमिल अदब के जो तमिलनाडु के अंदर जो एक लिखी हुई किताब जो है शिलप्पादिगारम, तमिल की किताब जो है शिलप्पादिगारम, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो हमारी रियासत को करुनाट से क्या है मंसूब किया गया है। जो हमारी रियासत है उसको क्या है करुनाट कहा गया है। वो करुनाट का मतलब जो है वो जमीन जो बुलंदी पर क्या है वाक़ा है। देखिए श्री विजय की एक किताब है कविराज मार्गा, तो इसमें क्या कहा गया है कि कर्नाटक जो है कावेरी नदी से लेकर क्या है गोदावरी नदी क्या है ये फैला हुआ था। 1 नवंबर 1956 में जो है अजीम मैसूर का क्या इसको नाम देते हैं, और आखिर में जो है 1973 में हमारे कर्नाटक को जो है कर्नाटक क्या है रियासत का क्या है नाम मिलता है। चलिए अब क्या यहाँ पर थोड़ा और हम क्या समझते हैं। देखिए पहला जो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे नाम का पस मंजर। नाम के पस मंजर में क्या है देखिए बच्चों करुनाडु, हमारे कर्नाटक को क्या कहा जाता था हमको करुनाडु। करु मतलब यहाँ पर काला, जो हम कन्नड़ा में कहते हैं ना करिया करु, तो करु का मतलब जो है काला है, नाडु का मतलब एक जमीनी इलाका। यहाँ पर दो का हम मिलाएं तो करुनाडु का मतलब हो जाएगा काली मिट्टी की जमीन। तो तमिल का एक अदब, जो तमिल की जो है शायर थे, उनकी एक लिखी हुई किताब में क्या है, जो किताब थी वो शिलप्पादिगारम। याद रखिए बच्चों, अपनी किताबों में क्या थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता है तो उसमें क्या दुरुस्त कर लीजिए। तमिल के अदब में जो है शिलप्पादिगारम, शिलप्पादिगारम में क्या है तो हमारी रियासत को करुनाट से क्या है मंसूब किया गया है। जो तमिल की एक किताब है जिसका नाम शिलप्पादिगारम, इसमें करुनाट क्या है कहा गया है। कर्नाटक को क्या कहा गया है इसमें करुनाट। करुनाट का मतलब जो है वो जमीन जो क्या है बुलंदी पर वाक़ा है, जो ऊंचाई पर वाक़ा है, जो ऊंचाई पर जो जमीन है उसको क्या है करुनाट कहा गया है। कौन सी किताब में शिलप्पादिगारम। याद रखिए बच्चों तमिल अदब शिलप्पादिगारम करुनाट। करुनाट का मतलब वो जमीन जो क्या ये बुलंदी पर क्या है वाक़ा है। देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर श्री विजय। श्री विजय क्या है ये अमोघ वर्षा नृपतुंगा, इसके दरबार में रहने वाला एक शायर। श्री विजय ने अमोघ वर्षा नृपतुंगा के दरबार में रहने वाला के क्या बोलते हैं एक शायर था। इसने जो है कवि राजमार्गा नामी क्या है किताब लिखी है। कवि राजमार्गा किताब लिखने वाले हैं श्री विजया। इसको हम देखिए तो कभी कभार हम कहते हैं कि कवि राजमार्गा किताब को क्या है अमोघ वर्षा ने लिखी, लेकिन अमोघ वर्षा के दरबार में रहने वाले श्री विजय ने क्या है इस किताब को क्या है लिखी है। श्री विजय की लिखी हुई किताब जो है कविराज मार्गा। अगर आपको ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस में अगर श्री विजय की जगह अमोघ वर्षा आकर है तो अमोघ वर्षा भी इसका सही जवाब होगा। देखिए कविराज मार्गा एक ग्रामर एक किताब है, इसमें क्या बयान किया गया है कि कर्नाटक की वसत, कर्नाटक जो रियासत है इसकी वसत जो है कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक क्या है थी। हमारे कर्नाटक जो है देखो यहाँ पर इस तरह से कावेरी नदी कही जाती है, तो ये कावेरी नदी से लेकर ऊपर जो है जाने वाली गोदावरी नदी तक, कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक, दो नदियों का नाम याद रखिए बच्चों। हमारी कर्नाटक की जो है वसत कहाँ से कहाँ तक थी वो कावेरी नदी से लेकर
कर्नाटक नदी तक थी। ये कहाँ पर बयान किया गया है? ये जो है कविराज मार्ग नामी किताब में क्या है, इसको बयान किया गया है। तो इसको लिखने वाले थे श्री विजया, जो अमोघ वर्षा नृपतुंगा नामी क्या है बादशाह के राजा के क्या है दरबार में क्या इन्हों थे। चलिए आगे चलते हैं। तो जुबानों की बुनियाद पर जो है बहुत से क्या है रियासतों की तश्कील होती है। इसी तरह हमारे कर्नाटक रियासत की भी जो है एक तश्कील हुई जुबानी बुनियाद पर, जो जुबानी बात करते हैं उनकी बुनियाद पर। देखिए 1953 सन ईस्वी के अंदर, जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसको याद रख लीजिए, 1953 के अंदर क्या है जुबानी बुनियाद पर हिंदुस्तान की पहली रियासत जो होती वो आंध्र प्रदेश थी। पहली रियासत क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश जो है हमारी पहली रियासत, जो बुनियाद क्या है ये जुबानी बुनियाद पर क्या है तश्कील पाई हुई थी। उसके बाद 3 साल के बाद जो है और बहुत से जुबानों को क्या यहाँ पर जो बात कर रहे थे उन जुबानों को मिलाकर फजल अली कमीशन के तहत क्या है रियासतों की तश्कील क्या यहाँ पर की गई। जो क्या 3 साल के बाद मतलब 53 के बाद क्या है 56 में। देखिए 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी में कन्नड़ा के इलाके को मिलाकर, मतलब जो कन्नड़ा बात करते हैं वो तमाम इलाके को मिलाकर क्या है एक रियासत की तश्कील हुई, जिसका नाम ही क्या था अजीम मैसूर क्या है उसका रखा क्या है नाम जाता है। देखिए बच्चों अजीम मैसूर क्या है हमारी जो रियासत है इसका नाम पहले जो है 1 नवंबर 1956 में जो है वो अजीम मैसूर यानी विशाल मैसूर करके उसका नाम रखा गया था। याद रखिए बच्चों कन्नड़ा बोलने वाले जो जुबान थे उन इलाकों को शामिल करते हुए क्या है 1 नवंबर 1956 को क्या है हमारी रियासत यानी अजीम मैसूर, उस वक्त हमारी रियासत को हम कर्नाटक नहीं बोलते थे, 1956 में क्या बोलते थे हमारी रियासत को अजीम मैसूर क्या है कहा जाता था। देखिए अजीम मैसूर जैसे ही क्या हमारी रियासत की तश्कील हुई 1 नवंबर को 1956 में, तो इसीलिए जो हम हर साल 1 नवंबर को जो है हर साल नवंबर 1 को जो है कन्नड़ा राज्योत्सव क्या है मनाते हैं। आपने कन्नड़ा राज्योत्सव आपने भी क्या हर साल मनाया होगा, अपने स्कूल में क्या है हर साल क्या है मनाते हैं, और ये पूरे कर्नाटक के अंदर भी क्या है यहाँ पर मनाया क्या है जाता है। बहुत ही क्या इसको एक हमारे कर्नाटक के एक बड़ा ही त्यौहार क्या इसको त्यौहार के तौर पर हम मनाते हैं। देखिए कन्नड़ा राज्योत्सव कब मनाया जाता है? कन्नड़ा राज्योत्सव जो है वो नवंबर 1 को मनाया जाता है। 1 नवंबर हर साल जो है 1 नवंबर को कन्नड़ा राज्योत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों 1 नवंबर 1956 सन ईस्वी में हमारी रियासत अजीम मैसूर की क्या है तश्कील होती है। हमारी रियासत अजीम मैसूर की क्या है तश्कील होती है। जो कन्नड़ा बोलने वाले इलाके थे उनको मिलाकर क्या एक रियासत बनाई गई जिसका हम अजीम मैसूर क्या है कहते थे। कब तक? देखिए 1956 से लेकर 1973 तक, 1956 से 1973 तक जो है इसका नाम अजीम मैसूर था। लेकिन 1973 के अंदर 1973 के अंदर जो है अजीम मैसूर नाम की बजाय हमारी रियासत को क्या है कर्नाटक क्या है कहा जाने लगा। तब से जो है 1973 से लेकर तब से हमारी रियासत को कर्नाटक क्या है कहा जाता है। याद रखिए बच्चों ये कर्नाटक के नाम का क्या है पस मंजर है। देखिए अजीम मैसूर को क्या है कर्नाटक का नाम जब रखा गया, अजीम मैसूर को जब कर्नाटक का नाम क्या है रखा गया तो उस वक्त वो साल क्या था वो 1973 ईयर था। 1973 में जो हमारी रियासत अजीम मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया गया। तो देखिए उस वक्त जो वजीर आला कौन थे तो श्री टी देवराज अरस थे। श्री देवराज अरस जो है उस वक्त के हमारे कर्नाटक के वजीर आला थे। देखिए 1973 में क्या है हमारी अजीम मैसूर रियासत को क्या है कर्नाटक नाम से क्या है मंसूब किया गया। यहाँ से हमारी रियासत को क्या है कर्नाटका क्या है कहा जाने लगा। तो उस वक्त जो है वजीर आला कौन थे तो डी देवराज अरस थे। अब के जो है वजीर आला है वो बसवराज बोम्मई हैं। चलिए बच्चों हमने यहाँ पर नाम के पस मंजर को क्या है देखा कि कर्नाटक का नाम किस तरह है। देखिए करुनाडु कहा जा रहा है, करुनाट क्या है कह रहे हैं। हमारे कर्नाटक जो है वो कावेरी नदी से लेकर क्या है गोदावरी नदी तक थी। पहले हमारे रियासत को क्या हम अजीम मैसूर के नाम से क्या है बुलाते थे। 1973 के बाद जो हमारी रियासत को कर्नाटक कहा जाने लगा, जिसे हम यहाँ पर देखते हैं हमारी रियासत कर्नाटका। तो इस तरह जो है हमारी रियासत को जो है कर्नाटक का क्या है नाम क्या है मिला है। चलिए बच्चों आगे के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कर्नाटक के वसअत को देखते हैं कि कर्नाटक क्या है कहाँ से कहाँ तक क्या है किस तरह से क्या है फैला हुआ है। ये जो हमारी रियासत है कर्नाटका, तो यहाँ पर देखिए
कर्नाटक का वसत में जो हम सबसे पहले देखेंगे अर्ज बलद। देखिए बच्चों, अर्ज बलद किसे कहते हैं? ज़मीन के ऊपर मगरिब से लेकर मशरिक की जानिब, मैं यहाँ पर लकीरें आपको खींच रहा हूँ इस तरह से, मगरिब की लेकर जो है मशरिक की तरफ क्या है खींची गई ख्याली लकीरों को हम अर्ज बलद कहते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह से क्या है एक लकीर लेकर के यहाँ पर जाते हैं, ये अर्ज बलद क्या है हो गया हमारे कर्नाटक का। देखिए कर्नाटक जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है? अर्ज बलद को हम अगर लें हैं, अगर हम अर्ज बलद को लें तो कर्नाटक जो है 11 घंटे 30 मिनट शुमाली अर्ज बलद। देखिए बच्चों इसको क्या कहते हैं हम? 11 घंटे 30 मिनट शुमाली अर्ज बलद, मतलब यहाँ पर नीचे से हम जो लकीर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर नीचे की हिस्से से लेकर जो है यहाँ से लेकर क्या ये कर्नाटका, मतलब 11 डिग्री 30 मिनट। याद रखिए बच्चों, इसको पढ़ने का तरीका जो है 11 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से हम देखते हैं कि किताबों के अंदर आपको 31 मिनट इस तरह होगा, और यहाँ पर आपको क्या इस तरह से एक डॉट होगा। इसको हम क्या कहते हैं? 11 घंटे 31 मिनट भी कहते हैं, या फिर 11 घंटे 31 डिग्री भी क्या हम पढ़ते हैं। ज़्यादा क्या यहाँ पर डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन इसको घंटे क्या है पढ़ा जाएगा। और एक डॉट डालकर अगर हम यहाँ पर इस तरह से कुछ डालें, इसके ऊपर 2 डॉट इस तरह से डालें, तो इसको हम क्या है सेकेंड क्या है इसको हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कर्नाटक की जो औसत अर्ज बलद के हिसाब से 11 घंटे 31 मिनट शुमाली अर्ज बलद से लेकर जो है 18 घंटे 45 मिनट जुनूबी अर्ज बलद तक। देखिए यहाँ से क्या है ये, सॉरी आपको मैंने यहाँ पर कुछ गलत क्या है बताया हूँ। तो ये है यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है जुनूबी अर्ज बलद होना चाहिए था। यहाँ पर जुनूबी अर्ज बलद, यहाँ पर क्या ऊपर क्या है शुमाली अर्ज बलद। तो कर्नाटक जो है वो 11 घंटे 31 क्या है वो जुनूबी अर्ज बलद से लेकर क्या है 18 घंटे 45 मिनट जो है शुमाली अर्ज बलद तक क्या है हमारा कर्नाटक क्या है फैला हुआ है। और तूले बलद को अगर हम देखें तो तूले बलद के हिसाब से जो है कर्नाटका क्या है 74 घंटे 72 मिनट मगरिबी तूले बलद। जो इस तरह का जो हिस्सा है इधर इस तरह की जो लकीरें हैं उसको हम क्या है ज़मीन के ऊपर खींची गई जो स्ट्रेट लकीरें होते हैं, ख्याली लकीरों को क्या हम तूले बलद क्या है कहते हैं। देखिए तूले बलद जो है ये कर्नाटक का क्या है इस इलाके से लेकर यहाँ पर जो आपको लकीर मैं खींच रहा हूँ यहाँ से लेकर मतलब 74.12 डिग्री 74.12 डिग्री या फिर 74 घंटे 12 मिनट मगरिबी तूले बलद से लेकर क्या है 78 घंटे 40 मिनट 78.40 डिग्री मशरिकी तूले बलद। जो इधर का जो हिस्सा है हमारा इस तरह से अगर हम लकीर खींचे तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कौन सा इलाका ये इधर की जो लकीर खींच रहा हूँ ये 78 घंटे 40 मिनट मशरिकी तूले बलद या फिर 78.40 डिग्री मशरिकी तूले बलद तक। इसको याद रख लीजिए। 74 से 78 यहाँ पर क्या है 11 से 18 तक क्या हमारे कर्नाटक की क्या है एक वसत को क्या हम देखते हैं। देखिए बच्चे कर्नाटक की जो लंबाई बीदर से लेकर चामराजनगर तक क्या है 750 किलोमीटर है। इसको याद रख लीजिए। कर्नाटक की लंबाई क्या है बीदर से लेकर मतलब यहाँ पर जो सबसे ऊपरी जो आपकी रियासत है यहाँ आपको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ जो बीदर है इस बीदर से लेकर क्या है कर्नाटक की क्या है चामराजनगर तक। अगर हम नीचे की तरफ क्या है इस तरह से एक लकीर खींचे तो क्या हमारी कर्नाटक की क्या है लंबाई है। तो बीदर से लेकर चामराजनगर तक यहाँ आपकी जो चामराजनगर जो आपकी रियासत है यहाँ तक जो इसकी लंबाई क्या है 750 किलोमीटर है। वहीं जो है कर्नाटक की चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। अगर हम इस तरह से लें तो कर्नाटक की औसत को अगर इस तरह से लें तो ये यहाँ से लेकर क्या है ये इलाके तक यहाँ का जो आखिरी इलाका है हमारा इस इलाके से लेकर क्या है ये इलाके तक जो है ये 450 किलोमीटर है। तो ये जो है कारवार से लेकर याद रखिए बच्चों कारवार से लेकर मतलब यहाँ का जो इलाका है ये कारवार इलाका होगा। कारवार से लेकर क्या यहाँ पर कोलार के मुलबागिल इलाके तक जो ये इसकी चौड़ाई क्या है 400 मीटर है। बीदर से लेकर चामराजनगर तक 750, कारवार से लेकर क्या है कोलार के मुलबागिल तक जो बच्चे ये 400 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई है। तो अर्ज बलद देखें तो हम 11-31 शुमाली जुनूबी अर्ज बलद से लेकर
18.45 शुमाली क्या है अर्ज वृत्तक है, और 74.12 डिग्री या 74 घंटे 12 मिनट मगरिबी तुल्य बलद से लेकर क्या है 78 घंटे 40 डिग्री या 40 मिनट मशरिकी तुल्य बलद तक क्या है कर्नाटक की क्या एक वसत क्या है फैली हुई है। अब देखते हैं कर्नाटक का महल वकूफ। तो इसके यहाँ पर कर्नाटक के कुछ अहम बातों को क्या है जानेंगे बच्चों। देखिए कर्नाटक क्या एक मगरिबी साहिल पर, कर्नाटक का जो है मगरिबी साहिल क्या है बहरे अरब से क्या है लगा हुआ है। देखिए ये कर्नाटक है हमारे यहाँ पर, ये हिंदुस्तान की रियासत में हमारा कर्नाटक का यहाँ पर मुकाम है। तो इस हिंदुस्तान के जो मुकाम के अगर हम तकसीम करें तो जो मगरिबी हिस्सा आता है, देखिए बच्चों जो हम सिमतें देखते हैं ऊपर का क्या है शुमाल, इधर का साइड क्या है जुनूब है, तो इधर साइड क्या है मगरिब, ये साइड क्या है मशरिक होगा। देखिए यहाँ पर कर्नाटक की जो है मगरिबी साइड, कर्नाटक का मगरिबी हिस्सा जो है वो जो मगरिबी साहिल है, ये साहिल जो है बहरे अरब से लगा हुआ है। देखिए कर्नाटक का साहिल जो है ये साहिल क्या बच्चों बहरे अरब से लगा हुआ है। यहाँ पर बहरे अरब क्या है समंदर आएगा, और इधर जो है खलीज बंगाल के आप हम देख सकते हैं, नीचे जो है यहाँ पर इधर बहरे हिंद, यहाँ पर देखिए बहरे हिंद क्या है यहाँ पर समंदर है। तो इधर का जो हिस्सा है ये बहरे अरब। तो इस तरह हमारा कर्नाटक जो है वो जो मगरिबी इलाका है, जो मगरिबी हिस्सा है, जो मगरिबी साहिल है वो क्या है बहरे अरब से क्या है लगा हुआ है। शुमाली केनरा उडुपी जुनूबी कर्नाटका केनरा, देखिए शुमाली केनरा उडुपी जुनूबी केनरा, इसको हम शुमाली कन्नड़ा या फिर उडुपी जुनूबी कन्नड़ा भी क्या है कहते हैं। तो ये 3 ज़िले जो हैं हमारे कर्नाटक के क्या है 3 जिले जो हैं ये कर्नाटक के साहिली अजला हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा कर्नाटक का साहिल है, ये साहिली जो अजला हैं यहाँ पर 3 ज़िले क्या है पाए जाते हैं। यहाँ पर साहिली के यानी बहरे अरब से जो लगे हुए हैं यहाँ पर 3 ज़िले क्या है लगे हुए हैं, वो एक शुमाली केनरा, दूसरा उडुपी, तीसरा जो है जुनूबी केनरा। याद रखिए बच्चों कर्नाटक के साहिल से लगे हुए ज़िले कहते हैं, 3 ज़िले हमारे कर्नाटक के क्या है बहरे अरब से लगे हुए हैं, यानी साहिली क्या ये ज़िले हैं शुमाली केनरा, उडुपी और जुनूबी केनरा। कर्नाटक के जो हमारे कर्नाटक जो रियासत है ये क्या है 6 रियासतों के साथ क्या है सरहदी ताल्लुकात क्या ये रखता है। कर्नाटक जो हमारा रियासत जो है बच्चों वो क्या है 6 रियासतों के साथ क्या है सरहदी ताल्लुकात रखता है। देखिए इसके अंदर यहाँ पर नंबर 1 महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। याद रखिए बच्चों तो हमारा कर्नाटक जो है वो 6 रियासतों के साथ क्या है सरहदी ताल्लुकात क्या है रखता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपने जो देखा है महाराष्ट्र, ये देखिए जो हमारी कर्नाटक रियासत है, तो हमारी कर्नाटक रियासत के साथ यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र क्या है लगा हुआ है। इधर हम देखें तो तेलंगाना क्या यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश रियासत है, और इधर जो है तमिलनाडु, और यहाँ पर जो है केरला, इधर से केरला है, और यहाँ पर छोटा सा जो है ये इलाका क्या है गोवा इलाका। तो इस तरह हमारे रियासत को जो है 6 रियासतें के साथ क्या है सरहदी ताल्लुकात हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह जो हमारे कर्नाटक के अतराफ जो पड़ोसी रियासतें हैं, जिसको हम क्या है इनको पड़ोसी रियासत भी कहते हैं। कर्नाटक के कुल पड़ोसी जो रियासतें हैं वो 6 पड़ोसी रियासतें हैं। वो कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। ये 6 रियासतें क्या है हमारे कर्नाटक रियासत के साथ क्या है सरहदी ताल्लुकात क्या इनके कायम हैं। चलिए बच्चों और कुछ कर्नाटक के ताल्लुक से क्या है मजीद मालूमात क्या है हासिल क्या है देखते हैं। कर्नाटक की जो शक्ल है वो क्या है काजू की शक्ल से क्या है इसकी मुशाबत रखता है। हमारा कर्नाटक जो है इसकी एक हम अगर कंपेयर करके देखें तो ये क्या है काजू की शक्ल के दिखता है। तमाम बच्चों ने क्या है काजू तो खाया होगा। देखिए यहाँ पर जो काजू यहाँ पर दिखता है, तो इस तरह जो है हमारे कर्नाटक क्या है अगर हम देखें तो एक हम काजू की शक्ल में क्या है दिख रहा है बच्चों। देखिए तो हम क्या है अगर देखें तो क्या इसको काजू की शक्ल में क्या है नजर क्या है आएगा। तो याद रखिए बच्चों कर्नाटक जो है काजू की शक्ल से क्या है मुशाबत रखता है। कर्नाटक का कुल रकबा जो है देखिए 191791 1
1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर है। कर्नाटक का कुल रकबा ये 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर। इसको याद रखिए बच्चों, मुरब्बा किलोमीटर जो ये कर्नाटक का क्या है, कुल क्या है, रकबा है। अगर हम हिंदुस्तान का देखें तो 32,87,263 जो है हमारे हिंदुस्तान का 263 मुरब्बा किलोमीटर क्या हमारे हिंदुस्तान को क्या एक कुल रकबा है। लेकिन कर्नाटक का कुल रकबा 1,91,791 मुरब्बा किलोमीटर है। कर्नाटक अगर इसका जायजा लें तो हमें जो 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर जो हिंदुस्तान का रकबा है, अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो हिंदुस्तान का क्या है, इसकी जोग्राफिया के जो कुल रकबा को अगर हिंदुस्तान है, पूरी जो हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, इसके अंदर जो है कर्नाटक की जो यहाँ पर जो है ज़मीन दिख रही है, ये जो है बच्चों ये 5.83% है। 5.83%, 5.83%, 5.83% जो है ये जोग्राफियाई रकबा क्या है हिंदुस्तान के अंदर क्या हमारा रियासत क्या, हमारी रियासत क्या बच्चों पाई हुई है। देखिए कर्नाटक का जो है सबसे बड़ा जिला जो है वो बेलगाम है। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला क्या है बच्चों, बेलगाम जो है कर्नाटक का सबसे बड़ा क्या है जिला है। और सबसे छोटा जो जिला वो कर्नाटक का क्या है, वो बेंगलुरु शहर है। देखिए बच्चों इधर का यहाँ पर एक रियासत है, वहाँ हम देख सकते हैं वो बेलगाम जो है क्या सबसे क्या है क्या बोलते हैं उसको बड़ी है, और यहाँ पर जो बेंगलुरु शहर आता है वो सबसे क्या है छोटा है। कर्नाटक में क्या है बच्चों, कुल जो है 30 जिले हैं। हमारी रियासत कर्नाटक में कुल क्या है 30 जिले हैं और 176 क्या है तालुकात हैं। और भी जो है लास्ट ईयर जो है हमारी एक रियासत जो बल्लारी यहाँ पर हम रियासत देखते हैं उसको तकसीम कर क्या है विजयनगर नामी एक नया जिला की क्या है तश्कील हो रही है। वो विजयनगर नामी जिला अगर पूरी तरह से क्या है बनने के बाद अब हमारे कर्नाटक के जो जिले हैं वो 31 क्या है बच्चों हो जाएंगे, और तालुकात में भी क्या है बाद में क्या है इजाफा क्या है होगा। कर्नाटक का सदर मुकाम क्या है बेंगलुरु शहर, याद रखिए बच्चों कर्नाटक का सदर मुकाम क्या है वो बेंगलुरु है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी क्या है कहते हैं। सिलिकॉन सिटी हम क्या इसको कहते हैं, बेंगलुरु क्या रखिए बच्चों बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी क्या है कहते हैं। ये जो है हमारी कर्नाटक रियासत की क्या एक सदर क्या है मुकाम है, सदर मुकाम कैपिटल सिटी जो है। चलिए कर्नाटक के जो बच्चों डिवीजन यानी इंतजामी हिस्से कौन कौन से जरा देखते हैं। देखिए डिवीजन या इंतजामी हिस्से क्यों बनाते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखें तो इसका जायजा अगर पूरी तरह से ले तो हमारी जो रियासत है वो जो है क्या होगा बच्चों कुल जो है 30 जिले हैं, तो 30 जिलों के अंदर पूरी तरह से क्या इसकी देखभाल की जिम्मेदारी क्या है हमको पूरी तरह से एक जगह बैठकर देखना थोड़ा क्या है मुश्किल होगा। इसीलिए जो है सहूलियात के लिए देखिए कर्नाटक रियासत के इंतजामी सहूलियात के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है एक हमको सहूलत होने के लिए 4 डिवीजन में क्या है तकसीम किया गया है। देखिए बच्चों कर्नाटक की जो है कितने इंतजामी हिस्सों में तकसीम किया गया है या फिर कितने डिवीजन में तकसीम किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 हिस्से यानी 4 डिवीजन में क्या यहाँ पर तकसीम क्या है किया गया है। कर्नाटक के डिवीजन जो हो गए बच्चों 4 हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पर कलबुर्गी है जिसको गुलबर्गा भी कहते हैं, दूसरा जो है बेलगाम है, तीसरा बेंगलोर, चौथा जो है मैसूर। ये 4 डिवीजनों में क्या है हम हमारी कर्नाटक रियासत को क्या है बच्चों तकसीम क्या है करते हैं। देखिए तो उसको जरा गौर से देखिए। पहला जो है कलबुर्गी गुलबर्गा, इसके अंदर 6 जिले आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है गुलबर्गा आपको दिख रहा है, ये तमाम जो ये कलर का जो आपको दिख रहा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये जो है ये गुलबर्गा डिवीजन है। देखिए इसके अंदर जो बच्चों 6 जिले आ रहे हैं, एक बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और बल्लारी। ये तमाम भी जिले जो हैं बच्चों ये कलबुर्गी डिवीजन के अंदर कलबुर्गी क्या है इंतजामी हिस्से के अंदर क्या है ये आते हैं। इनको जरा आप क्या है गौर से क्या है याद रख लीजिए कि कौन से डिवीजन के अंदर क्या है कौन से जिले क्या है आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कलबुर्गी जिले के अंदर जो है 6 अजला हैं, एक बीदर, दूसरा गुलबर्गा, तीसरा यादगीर, चौथा रायचूर, पांचवा कोप्पल, 6 और बल्लारी। तो इसको जो हम क्या है हैदराबाद कर्नाटक के हिस्से भी क्या है इनको कहते हैं। याद रखिए हैदराबाद कर्नाटक का इलाके जो 371 जे दफा के अंदर क्या ये आते हैं। 371 जे दफा के अंदर क्या है
कर्नाटक के चंद स्थलों को क्या है हैदराबाद कर्नाटक क्या है कहा गया है। तो हैदराबाद कर्नाटक के अंदर भी ये 6 जिले क्या है आएंगे, मतलब ये कलबुर्गी डिवीजन के तमाम जिले जो है वो हैदराबाद कर्नाटक के क्या है हिस्से हैं। याद रखिए कलबुर्गी डिवीजन के अंदर 6 जिले क्या हैं बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं बेलगाम डिवीजन। बेलगाम डिवीजन के अंदर देखिए बच्चों 7 जिले हैं, 7 जिले जो है वो बेलगाम डिवीजन के अंदर आते हैं। आपने देखा पीछे भी के हमारी रियासत में की सबसे बड़ा जो जिला है वो बेलगाम है। तो बेलगाम इंतजाम के अंदर बेलगाम क्या है इंतजामी हिस्से के अंदर 7 क्या है जिले हैं। वो कौन से देखिए, एक यहाँ पर बीजापुर, दूसरा बागलकोट, तीसरा बेलगावी, गदग, धारवाड़, शुमाली केनरा और हावेरी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये तमाम भी जो हिस्से हैं ये तमाम भी क्या है ये जिले जो हैं ये क्या है बच्चों हमारे बेलगामी डिवीजन के अंदर क्या है आते हैं। मतलब बेलगाम का जो हिस्सा है, बेलगाम का जो इंतजामी हिस्सा है क्या वो इंतजामी हिस्से के अंदर क्या है ये 7 जिले क्या है आते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं बेंगलुरु डिवीजन। बेंगलुरु इंतजाम के अंदर जो है बच्चों 9 अजला यहाँ पर हैं। जो हमारा क्या है बेंगलुरु शहर जो था सबसे छोटा जिला था और बेंगलुरु शहर छोटा था, लेकिन देखिए बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बेंगलुरु क्या है देहात और बेंगलुरु शहर नामी इससे क्या हम 2 हिस्सों में क्या इसको तकसीम करते हैं। तो बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक का हमारा सदर मुकाम भी है। देखिए बेंगलुरु डिवीजन के अंदर कुल जो है 9 जिले हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं शिवमोगा, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकबल्लापुर, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु देही इलाका, कोलार, रामनगर। तो इस तरह जो है ये हमारे कर्नाटक में जो है यहाँ पर बच्चों जो बेंगलुरु डिवीज़न है वो बेंगलुरु डिवीज़न के अंदर क्या है 9 ज़िले क्या है आते हैं। जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो ये क्या है ये 9 ज़िले, तमाम भी ज़िले जो है बच्चों ये बेंगलुरु डिवीज़न के अंदर क्या है आते हैं। तो आखिरी जो है हमारा मैसूर डिवीज़न। देखिए मैसूर डिवीज़न के अंदर जो है बच्चों 8 क्या है यहाँ पर ज़िले क्या है आ रहे हैं। मैसूर डिवीज़न के अंदर मैसूर इंतज़ाम के अंदर जो है 8 ज़िले क्या है आते हैं। वो कौन से हैं देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए जुनूबी केनरा है, उडुपी है, चिकमंगलूर, हासन, कुर्ग, मैसूर, मंड्या, चामराजनगर। ये तमाम भी ज़िले देखिए बच्चों ये क्या है ये मैसूर डिवीज़न के अंदर आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो तमाम भी ज़िले हैं ये मैसूर डिवीज़न के अंदर क्या बच्चों आते हैं। अब तमाम की जो देखिए कौन सी डिवीज़न के अंदर कौन से ज़िले आते हैं इस तमाम को क्या है याद क्या है रख लिए बच्चों। चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन अहम मालूमात को क्या हम देखते हैं। कर्नाटक के क्या है मौजूदा वजीर आला जो है वो बसवराज बोम्मई हैं। याद रखिए बच्चों कर्नाटक के मौजूदा वजीर आला, कर्नाटक के पहले जो कर्नाटक के जो मौजूदा सीएम चीफ मिनिस्टर वो कौन है वो बसवराज बोम्मई। इससे पहले कौन थे BS येडियुरप्पा थे बच्चों। इससे पहले BS येडियुरप्पा थे, उन्होंने क्या है रिजाइन देने के बाद जो है बसवराज बोम्मई क्या अब हमारे कर्नाटक के क्या है प्रेजेंट क्या है ये सीएम है। हमारे कर्नाटक के मौजूदा गवर्नर याद रखिए बच्चों हमारे कर्नाटक के जो है मौजूदा गवर्नर कौन है वो हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के क्या है मौजूदा गवर्नर हैं बच्चों थावरचंद गहलोत। इससे पहले जो हमारे कर्नाटक के गवर्नर थे वो क्या है वाजुभाई वाला थे, लेकिन मौजूदा जो है बच्चों वो कर्नाटक के गवर्नर जो है थावरचंद क्या है गहलोत हैं। हमारे कर्नाटक के मौजूदा वजीर तालीम वो जो है BC नागेश हैं। BC नागेश सर जो है हमारे कर्नाटक के क्या है मौजूदा वजीर क्या है तालीम है। इससे पहले क्या है सर सुरेश कुमार क्या है हमारे कर्नाटक के कौन थे वजीर तालीम थे। उनके क्या है यहाँ पर पूरी जो है कैबिनेट को क्या है बदला गया है। BS येडियुरप्पा के बाद क्या पूरे कैबिनेट को बदला गया है। तो इस तरह कर्नाटक के मौजूदा CM बसवराज बोम्मई, मौजूदा गवर्नर थावरचंद गहलोत, मौजूदा वजीर तालीम BC नागेश हैं। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सबक समझ में आया होगा। आप तमाम भी जो है क्या है अपने असातिज़ा क्या है कुछ वर्क के अंदर कुछ काम के अंदर क्या है कभी कभार बिजी होने की वजह से क्या है लिंक को यहाँ पर कभी कभार शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या तमाम भी क्या आप क्या करें बच्चों जो इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर क्या है बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन अगर ऑन करें तो जैसे हम वीडियो डालेंगे क्या वो आप तक क्या है पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं चलिए आपको ये सबक क्या है समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आपको क्या है
کمنٹس باکس میں کیا ہے سیکشن میں کیا آپ کمنٹس کیا کر سکتے ہیں. چلیے اللہ آپ کو کیا ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ خیرہ.